नर्मदे हर हमें नर्मदा जी परिक्रमा में, और आज हम पहुंच जाएंगे विमलेश्वर। विमलेश्वर में होता तट परिवर्तन। तट परिवर्तन से परिक्रमा में तट परिवर्तन 2 बार होता है, एक बार अमरकंटक में और एक बार यहाँ पे अपने विमलेश्वर में। तट परिवर्तन के लिए विमलेश्वर से आपको टिकट लेना पड़ता है जहाज़ से जाने के लिए। पहले यहाँ पे नाव चलती थी, तो नाव लगभग विमलेश्वर से के पास से चलती थी, तो 1-1.5 किलोमीटर कीचड़ के अंदर जाना पड़ता था। मगर अब सरकार द्वारा रोड बना दिया गया है और उसी रोड से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब कीचड़ में जाने की ऐसी नहीं है ज़रूरत। और पहले ब्रिज बनाए थे, लेकिन अब लोहे के ब्रिज बना दिए गए हैं। लोहे के ब्रिज से आप वहीं तक पहुँच सकते हैं। ये हनुमान टेकरी पे बहुत सारे यात्री यहाँ रात में रुके हैं। और हनुमान टेकरी चल रही है का बेहतरीन ये है कि यहाँ 8 बसुओं ने मां नर्मदा की तपस्या की थी। यहाँ पे शनि मंदिर, नवग्रह मंदिर बने हुए हैं, बाबा का आश्रम है, बजरंग बली का मंदिर बना हुआ है, भक्त निवास। यहाँ पे 8 बसुओं ने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ और मां नर्मदा से वरदान प्राप्त किया। ये है बजरंग बली, यहाँ पे हनुमान टेकरी वाले महाराज की। और यहाँ से विमलेश्वर रह जाता है लगभग 3 किलोमीटर। विमलेश्वर यहाँ से बहुत पास में भोलेनाथ का मंदिर है। इसका नाम विमलेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि नर्मदा मैया का एक नाम है विमला। यात्रा करने वाले विमला का अर्थ होता है मल को हटाने वाली। विमला नाम हनुमान टेकरी मल को विमलेश्वर। इसके बाद अपन को विमलेश्वर पड़ा। जब त्रिपुरासुर का वध करने के बाद इनको ब्रह्महत्या लगी थी, तो यहाँ आकर इन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद यहाँ पर श्रृंगी ऋषि एक राजा के यहाँ गए थे, राजभोग के कारण उनको मल लग गया था, तो उनका मल दूर करने के लिए यहाँ पर सिंह ऋषि ने तपस्या की थी। एक बार ब्रह्मा जी तिलोत्तमा नामक अप्सरा को बना रहे थे, तो उनको कुदृष्टि पड़ने पर उनको मल लग गया था। उस मल की दूर करने के लिए ग्रहों का मंदिर ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तपस्या की। और ये गाय भैंस दिख रही बहुत सारी। विमलेश्वर की कथा बड़ी अलौकिक है। यहाँ पे कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की है अपने मन का मल दूर करने के लिए। सभी प्रकार के मल मैया यहाँ दूर करती है। मन में जो मैल होता है और कहीं कोई पाप हो गया उसका मैल है, ये सब प्रकार के मैल मैया यहाँ पे दूर करती है विमलेश्वर में। विमलेश्वर के शिवलिंग में एक छोटा सा ऊपर छेद है, जिससे मैया की जलधारा निकलती रहती है। और मैया यहाँ से काफ़ी दूर है, मगर फिर भी मैया की एक जलधारा यहाँ के शिवलिंग में निकलती रहती है। और विमलेश्वर से ही आपको तट परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे टिकट वगैरह यहीं से मिलता है, जिसमें कि पैदल यात्रियों का टिकट है। ये पहुँच चुके हैं हम विमलेश्वर। पैदल यात्री का टिकट है 250 रुपये, और जो बस और कार से आते हैं उनके लिए टिकट रखा गया 500 रुपये। विमलेश्वर के बहुत दिव्य मंदिर हैं भगवान भोलेनाथ के। विमलेश्वर के आगे हमें 2 किलोमीटर आगे जाके समुद्र में ये भोलेनाथ का दरबार, यहाँ पे हमने दर्शन किए। यह है गोकर्णेश्वर महादेव। गोकर्ण जी ने तपस्या की थी यहाँ पे। और यहीं पे हैं रत्नेश्वर महादेव, सरला वसंत विश्रांति गृह है परिक्रमावासियों की सेवा के लिए। यहाँ पे सभी परिक्रमावासी इकट्ठे हो जाते हैं। बस से जो भी आते हैं वो भी यहीं मिलते हैं, कार से जीप से जो भी आते हैं सभी परिक्रमावासी यहाँ इकट्ठे होना ही पड़ता है, क्योंकि यहीं से सबको मैया को पार करना होता है। मैया को पार करने के लिए आपको यहाँ से टिकट लेके और आगे जाना होता है। टिकट लेने से पहले यहीं भोजन विश्राम सब किया जाता है। भोजन, क्योंकि आगे वहाँ पे भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, इसलिए समुद्र पूजन के लिए यहीं से सामग्री नारियल जनेऊ रत्नेश्वर महादेव से जाना पड़ता है। पानी की बॉटल सब यहीं से लेना पड़ता है, क्योंकि आगे वहाँ कीचड़ ही कीचड़ रहती है चारों तरफ। केवल रोड है, और रोड के अलावा वहाँ कुछ नहीं है, केवल नाव में बैठने की जगह है।
और ये हम पहुंच गए हैं विमलेश्वर भगवान के मंदिर पर। ये है विमलेश्वर भगवान। इसमें शिवलिंग हल्का सा छेद है जिसमें से गंगा मैया का जल आता रहता है। दर्शन किए। तट परिवर्तन के लिए हमने यहाँ पर भोजन प्रसादी ली। लगभग 1200-1500 लोग एक दिन में पार होते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे भी होते हैं। महादेव के दर्शन किए और यहीं से प्रसादी लेकर यहाँ पे शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक स्वरूप यहाँ पे शिवलिंग का बड़ा महत्व है। जीवन में किसी भी प्रकार के माध्यम से भगवान तट परिवर्तन था। जीवन का भी आपका परिवर्तन कंचन थाल 1995 से पहले तट परिवर्तन के लिए सादा नाव चलती थी, तिरपाल बांध के नाव चलाते थे। लेकिन 1995 के बाद ये इंजन वाली नाव शुरू हो गई। अगर इंजन वाली नाव के लिए भी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर आपको कीचड़ में जाना पड़ता है। मगर अब पिछले कुछ वर्षों से वहाँ सरकार द्वारा पक्का रोड बना दिया गया है और एक छोटी सी नहर बना दी गई है, जिसमें कि जल्दी समुद्र देवता का जल जल्दी आ जाता। नहीं पहले घंटों इंतजार करना पड़ता था जब समुद्र देवता आते थे और नाव उसमें जाती थी। लेकिन अब क्या एक छोटी सी नहर बना दी गई लगभग 2 किलोमीटर। उसमें जैसे ही समुद्र देवता का थोड़ा सा भी जल आता है तो उसमें नाव है। और पहले बहुत दिक्कत पड़ती थी। पहले बांसों के जो बनाए गए थे उसमें भी जाने के लिए आपको दिक्कत आती थी। बांसों कम लोग जा पाते थे, लाइन लगती थी। लेकिन अब इतनी परेशानी नहीं है अब समुद्र देवता को पार करने के लिए। पहले की अपेक्षा बहुत सुविधा हो गई है। मतलब आप जूते ना भी उतारें तो भी आप, लेकिन जूते उतारना जरूर रहता है। समुद्र देवता में जूते पहन के नहीं जाते। कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है जूते यहीं त्याग देने चाहिए, उस तरफ जाके दूसरे जूते लेने चाहिए। इसकी ऐसी श्रद्धा, हमने तो जूते नहीं उतारे। राधा कृष्ण ये विमलेश्वर में भोजन प्रसादी के लिए बैठे हैं लोग। वहाँ से ऐलान हो रहा है कि भैया अभी कोई नहीं जाएगा, सब लोग भोजन प्रसादी करके ही जाएंगे। पहले की नावों में लगभग यहाँ पर भोजन प्रसादी चल रही है। नहीं लगे तो उन्होंने सहयोग किया सही करके में बातचीत। 1200 से 1500 लोग नर्मदे प्रसादी करने विमलेश्वर महादेव परिक्रमा वासियों की सेवा। बढ़िया भोजन पानी चल रहा है। पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है भक्तों से। और ये सब लोग भोजन करने के बाद अब पहुँचेंगे समुद्र तट पर। समुद्र तट से बहुत बढ़िया सेवा महाराज। मीठी तलाई, मीठी तलाई में है जमदग्नि ऋषि का आश्रम। उस पर भोजन की व्यवस्था है। जमदग्नि ऋषि भगवान परशुराम के पिताजी थे। अब हम जा रहे हैं। ये है यहाँ का एरिया, इसमें पानी भरा रहता है और ये समुद्र के पानी आने के कारण खेतों में सब में पानी भर जाता है और यहाँ नमक यहाँ तक आते निकाला जाता है उस पानी को सुखा कर। ये तो पता नहीं, लेकिन ये तो हम मीठी तलाई के बारे में बात कर रहे थे। मीठी तलाई पे है जमदग्नि ऋषि का आश्रम, परशुराम जी के पिताजी। नमक बनता है यहाँ पे परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ऋषि तपस्या करते थे। जमदग्नि ऋषि यहाँ से के उस समय राजा थे सहस्त्रबाहु, जिनकी 1000 भुजाएं थी। एक बार वो आए थे यहाँ सेना के साथ, तब जमदग्नि ऋषि ने उनसे बड़ा विनय किया कि महाराज आपको हमारे यहाँ भोजन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ मंत्रियों को भेजने कहा, मगर उन्होंने पूरी सेना सहित भोजन के लिए उनको आदेश दिया। तो फिर सेना सहित आ और जमदग्नि ऋषि ने सारी सेना को राशि भोजन करवाया। तब वो राजा आश्चर्य के कारण पूछा कि मंत्रियों का पता लगाओ इस ऋषि के पास इतना धन कहाँ से कैसे आ रहा है, इतने वैभव कैसे है। उन्होंने कामधेनु गाय का बताया। और ये है पुल, दोनों तरफ कीचड़ कीचड़। इस पुल से हम जाते हैं। बना ये पुल कामधेनु की वजह से ये सब होता है। राजा ने कामधेनु मांगी लेकिन वो नहीं दी उन्होंने।
यार हमारा युद्ध भाई हुआ जिसमें जंगल ऋषि उन्हें परास्त करके चप्पल क्या ले करते गए। हैं वहाँ पे? फिर भगवान परशुराम को जब बैग में पता रख लो। चला तो भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु की कह रहा जूते चप्पल भुजाएं निकाल काट के बैग और में रख लो। गाय को वापस ले आए। भैया बड़ी सहस्त्रबाहु गिलानी के कारण भारी है। हाथ कटने के कारण तेरा मर गए, तो उनके पुत्रों द्वारा सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि की हत्या करके गऊ को फिर ले गए। फिर इसी मीठी तलाई में उनने परशुराम जी ने जल लेकर, इसी मीठी तलाई के जल लेकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं क्षत्रियों का वंश विनाश कर दूंगा, और उन्होंने 21 बार क्षत्रियों के वंशों को विनाश किया। और मीठी तलाई के थोड़े से आगे हैं जागेश्वर महादेव, और वहाँ पे राम तीर्थ, जहाँ पे भगवान परशुराम ने वो मारे हुए क्षत्रियों का मोक्ष के लिए तपस्या की थी। और ये पहुंच गए हम नाव में बैठने के लिए, और भारी भीड़ भाड़ है यहाँ पर, और सभी लोग उत्सुक हैं नाव में बैठने के लिए। समुद्र महाराज के दर्शन हो गया मेरा हो गया। पूजन के लिए नर्मदा मैया लगभग समुद्र में बहुत वेग से आती हैं, और एक जगह समुद्र में लग रहा है धीरे धीरे बैठ के बहुत तरफ भीड़ बहुत है, सभी है, बस वाले और कारों वाले, मोटरसाइकिल से आते हुए लोग भी हैं। हम ये नाव में बैठे, नाव बड़ी है, इसमें एक बार में 200 के लगभग यात्री, 200 या 250 यात्री बैठते हैं। सभी लोग धीरे धीरे करके इसमें बैठ रहे हैं, और अब नाव चालू हो गई और हम बैठ चुके हैं नाव के अंदर, और ये समुद्र के अंदर ये 2 किलोमीटर की नहर बना रखी है, जिससे कि पानी जल्दी आ जाता है समुद्र महाराज का। इस कारण धीरे धीरे नाव चल चुकी है। ये हमारे सहयात्री बैठे हुए हैं, सबके चेहरे मुस्कान है, नर्मदा माई की जय हो रही है, और कुछ महिलाएं भजन संगीत भी गा रही हैं अपने गीत। धीरे धीरे करके प्रवेश कर रहे हैं। समुद्र यात्रा का बड़ा विशेष महत्व तट परिवर्तन, और जो वाहन आदि होते हैं उनको यहाँ पर गाँव वाले जो लोग होते हैं वो वाहन ले जाते हैं, गोलन वृक्ष होती है, और उस तरफ वाहन आपको दे देते हैं, उसका जो शुल्क पड़ता है अलग अलग वाहन निश्चित कर रखा है। समुद्र महाराज के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक समुद्र से बड़ा आनंददायक सभी तरफ जल ही जल, सेल्फी ले रहा है, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कभी आना कभी जाना है नेटवर्क यहाँ पे, कुछ लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। समुद्र यात्रा का बड़ा आनंददायक अनुभव है समुद्र महाराज का। जब हम बीच समुद्र पहुँचते हैं, जब नर्मदा मैया का दर्शन होता है, तो वहाँ पर हमें नारियल, पूजन सामग्री, एक नारियल, एक तौलिया या कोई कपड़ा ऐसा लेके समुद्र महाराज चले नर्मदा मैया का श्रृंगार का सामान यहाँ पर भेंट किया जाता है। भेंट करने के बाद यहाँ जो हम झारी हमने भरी ओमकारेश्वर, उसमें से कुछ जल समुद्र महाराज में चढ़ा के और कुछ जल वापस उसी झारी में भरते हैं, और वो जल समुद्र महाराज को चढ़ता है आधा या थोड़ा सा, और बाकी समुद्र महाराज का जल भरते हैं। और वो झारी का पर जल ले जा, जब हम अमरकंटक पहुँचते हैं, अमरकंटक पहुँचते समय पहुँचते थे आधा जल वहाँ अमरकंटक में चढ़ा के आधा जल, और फिर झारी वहाँ से भर लेते हैं जो जल ओमकारेश्वर में चलता है। बहुत सारे बगले चारों तरफ घूम रहे हैं नाव पे, यात्री अपने जो हमारे बिस्किट कंपनी के आपके पास आएगा। अरे भैया, ओ भैया
रुक जाओ, वो आपके पास आएगा। ये मैप बनाया अपन ने, समुद्र का ये निशान दिख रहा है, हम बीच में है, सेंटर में बिल्कुल। यहाँ से समुद्र पार करने में लगभग पहले तो 4 घंटे 5 घंटे लगते थे, लेकिन अब लगभग 2 सवा 2 या 2.5 घंटे में समुद्र पार हो जाता है। बड़ी बोट है, पहले छोटी बोट होती थी, लेकिन अब बड़ी बोट है तो 2-2.5 घंटे के अंदर समुद्र पार हो जाता है। जहाज चल रहा है, लेने यात्री देखें आनंद मिलेगा। समुद्र यात्रा का सब ये बैग वगैरह हमारे सामान सब जहाज के अंदर रखा हुआ है। जूते उतार के हमने एक कमरे में रख लिए। समुद्र महाराज की पूजा का सामान, पानी की बोतल, पीने के पानी के लिए पूजा का सामान भी ले लिया। बीच रास्ते में जहाँ लगता नहीं गया आती महाराज की यात्रा। ये देखिए पानी चारों तरफ दिल्ली सवा 2 घंटा यात्रा जल्दी आ रहा है कि इतना ही लगता है? जयकारे लग रहे हैं चारों तरफ। दूर से दिखाई दे रहा है। मीठी तलाई संकेत मिलता है यात्री जहाज लोग बाहर का दौरा होता है कि इसको घूम के आने का। वहाँ से दूर से ही मीठी तलाई में दहेज करके एक स्थान है, उसकी फैक्ट्री में बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पर, बहुत बड़ा कारखाना है। फैक्ट्रियों का अरे पकड़ी ले, पहला ना पकड़ी ले। ये है और पक्षी चारों तरफ अभी आएगा। हल्का सा पानी भी आता है। तरफ तो जाने में पहले लेकिन देखे पहले उतरते समय खड़ी कर दी जाती थी और पैदल की करते तरफ
छोटी भैंस की नावड़ी पकड़ रहा है। ये लग गई अपनी नाव। लाइफ जैकेट भी नहीं देते थे, लेकिन जब से ये बोट बने, जब से लाइफ जैकेट भी देने लगे हैं। अगर मैया की ऐसी कृपा है, अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसमें लाइफ जैकेट की कोई ज़रूरत पड़ी। कभी तूफान आता है तो उससे पहले ही सूचित कर दिया जाता है लोगों को कि भाई अभी यात्रा बंद रहेगी। लेकिन अभी तक के इतिहास में ऐसा कोई घटना नहीं घटी जिसमें कि कोई जनहानि या ऐसा कुछ हुआ हो। तो मैया की कृपा रहती है विशेष। हमारी बोट लग गई किनारे और सब लोग ऊपर चले गए। सबसे कहा गया सब लोग ऊपर जाओ, आपका सामान सब ऊपर ही दिया जाएगा। बैग में अंदर रखना, और ये आ गए हम नाव से ऊपर। हमारे साथी अभी भी आ रहा है। हर महाराज जी जातर आपसे कहाँ जा रहा है? बे साबा जाएंगे अपन ले लेंगे बुते अभी आ गए मोड़ा। साइकिल का हम तो पार आ गए मगर हमारे बैग गाड़ी मतलब नाव में हम जा रहे हैं। बैग की पूरी सवारी उतर जाएंगे, उसके बाद वो बैग निकाल के देंगे। 3 या 4 लड़ाका धूम लड़ाका। ऊपर डरे रे भैया ऊपर छत कौन रख नहीं सकते ला तो चल व्यवहार बहुत बढ़िया है यहाँ के लोगों का। तो कम करते हैं अच्छा हाँ जाओ क्या ना भेजना चाहिए भैया ऊपर जाओ यहाँ नहीं खड़ा नर्मदे हर। अब हमारा तट परिवर्तन हो चुका है। हम बढ़ रहे हैं भैया के तट पार करके सागर हो चुका है। और पुल पार करके समुद्र महाराज के पास ही हैं। आगे जाके हम पहुँचेंगे मीठी तलाई है। बोट लगी है जमदग्नि ऋषि की तपोस्थल, जिसकी कहानी हम पहले ही बता चुकी हैं। स्थानांतर की तरफ जा रहे हैं सूर्य भगवान। और कुछ बोटें रात में भी आती हैं यहाँ पर, क्योंकि वो नहर बन गई है। इस चक्कर में यहाँ पर रात को भी बोटें आती हैं। और समुद्र महाराज दिन में 2 बार आते हैं और चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से इनकी गति रहती है। हम जमदग्नि ऋषि के आश्रम हरी राम मीठी तलाई, यहीं पे हम भोजन करेंगे। और आश्रम बहुत बड़ा है, अपने आश्रम बने हुए यात्री भी रुके हैं। और आश्रम दर्शन भी हमने करेंगे आश्रमों का। बसों वाले यात्री मीठी तलाई का कुंड है, अभी दर्शन करेंगे। मीठी तलाई, ये है मीठी तलाई, इसमें मीठा पानी किया था। मीठी तलाई ये कुआ है छोटा सा, इसको मीठी तलाई कहते हैं। मीठी तलाई इसलिए में मीठा जल है।
मीठा पानी नमकीन जल हैंडपंपों में करने नमकीन जल मगर इस तालाब में मीठी तालाब यहाँ पे मीठा पानी करेंगे, करेंगे,